चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक लेक्चर में हम इतिहास के पन्नों को पलटकर साल 1303 में चलेंगे। हम बात करेंगे चित्तौड़ की उस मशहूर घेराबंदी की और महारानी पद्मावती की उस अमर विरासत की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक किले की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक संघर्ष पूरे भारत में सम्मान और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। तो आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा बहुत सीधा सा है। हम चित्तौड़ के गौरव से शुरू करेंगे, फिर अलाउद्दीन खिलजी के लालच, उस लंबी घेराबंदी, फैसले की वो अहम रात, अग्निकुंड और जौहर के अनुष्ठान, और आखिर में इस अमर विरासत पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने पहले विषय चित्तौड़ के गौरव से बात शुरू करते हैं। देखिए, उस समय का मेवाड़ कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां की हवाओं में ही शौर्य और सम्मान घुला हुआ था, और इस शानदार चित्तौड़ किले की जान थी रानी पद्मावती। अब आप शायद जानते हों कि वो अपनी अपार सुंदरता के लिए पूरे भारत में मशहूर थीं, लेकिन उनका असली प्रभाव उनके गहरे और अडिग आत्मसम्मान में छिपा था। यही स्वाभिमान आगे चलकर इतिहास को एक नया मोड़ देने वाला था। और यहीं से हमारा दूसरा भाग शुरू होता है, अलाउद्दीन खिलजी का लालच। अगर हम इतिहास के नज़रिए से देखें तो यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का टकराव हो रहा था। एक तरफ है रानी पद्मावती, जो मर्यादा और आत्मसम्मान की जीती जागती मिसाल हैं, और ठीक उनके विपरीत है दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान ने रानी की सुंदरता के बारे में सिर्फ सुना था, और इसी बात ने उसके अंदर लालच और विजय की ऐसी तीव्र लालसा पैदा कर दी कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे तनावपूर्ण हिस्से पर, वो लंबी घेराबंदी। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझिए। सुल्तान चित्तौड़ पहुंचता है और पूरे किले को घेर लेता है। कुछ दिन नहीं बल्कि महीनों तक भीषण युद्ध चलता है। राजपूत योद्धाओं ने अदम्य साहस के साथ लड़ाई लड़ी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाहर खड़ी दुश्मन की सीना बहुत बड़ी थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, किले के अंदर हालात बद से बदतर और बेहद गंभीर होते जा रहे थे। और फिर आती है वो रात जिसे हम फैसले की रात कह सकते हैं। जब ये साफ हो गया कि सैन्य रूप से जीतना अब नामुमकिन है, तब किले के भीतर ऊर्जा का एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। रानी पद्मावती उठकर खड़ी होती हैं, और मजे की बात यह है कि उनकी आंखों में खौफ या हार का कोई नामो निशान नहीं था। उनकी आंखों में सिर्फ एक आग थी, स्वाभिमान की आग। वो पूरी सभा के सामने एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहती हैं। वो कहती हैं कि राजपूताना की स्त्रियां दुश्मन के हाथों अपमानित नहीं होंगी, हम अपनी इज्जत की रक्षा स्वयं करेंगे। इतिहास के छात्रों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा अटल संकल्प था जो बताता है कि अपने सम्मान की रक्षा के लिए वो किसी भी सीमा को पार करने के लिए तैयार थीं। और उसी रात वो ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जौहर का संकल्प। ये कोई मामूली कदम नहीं था। एक सांस्कृतिक अवधारणा के रूप में जौहर का मतलब है दुश्मन के आगे घुटने टेकने या सिर्फ अपनी जान बचाने के बजाय सामूहिक आत्मदाह के जरिए अपने आत्मसम्मान को बचाना। ये शारीरिक अस्तित्व से ऊपर गरिमा को चुनने का सर्वोच्च बलिदान था। आइए अब अगले दिन की उस सुबह की तरफ चलते हैं, अग्निकुंड और जौहर का वो अनुष्ठान। ऐतिहासिक स्रोत इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बताते हैं। सबसे पहले किले के बीचों बीच एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया जाता है। उसके बाद सैकड़ों महिलाएं खुद को दुल्हनों की तरह सजाती हैं, और फिर रानी पद्मावती के नेतृत्व में वो सभी एक एक करके उस धधकती आग में प्रवेश कर जाती हैं। जरा सोचिए, ऐसा करने के लिए कितने अकल्पनीय साहस और मानसिक दृढ़ता की जरूरत पड़ी होगी। ग्रंथों में एक बात खास तौर पर दर्ज है, रानी पद्मावती उन सभी के सबसे आगे थीं। आग में प्रवेश करने से ठीक पहले उन्होंने अपनी मातृभूमि उस चित्तौड़ किले को एक आखिरी बार देखा, और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे आत्मविश्वास के साथ अग्नि में कदम रख दिया। उन्होंने सचमुच एक लीडर की तरह अपना वचन निभाया। और अंत में हम बात करेंगे इस पूरी घटना की एक अमर विरासत के बारे में। तो इतिहास के नजरिए से इस घेराबंदी का असली नतीजा क्या निकला? अगर हम सिर्फ भौतिक या सैन्य दृष्टि से देखें तो हाँ, चित्तौड़ उस दिन वो युद्ध हार गया था और किले पर दुश्मन का कब्जा हो गया था। लेकिन अगर हम इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव को देखें तो ये चित्तौड़ की एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जीत थी। उनकी मर्यादा और सम्मान की सीमाएं हमेशा के लिए अमर हो गईं।
और यही हमें उस गहरे सवाल तक लाता है जो हमारे स्रोत की इस आखिरी पंक्ति में छिपा है। शरीर जल सकता है, पर सम्मान नहीं। तो इस पूरे लेक्चर को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। अगर भौतिक शरीर आग में जलकर राख हो सकता है, लेकिन सम्मान और गरिमा को कोई आंच नहीं आ सकती, तो समय की कसौटी पर असल में क्या जीवित रहता है? क्या हम उस आक्रांता के लालच को याद रखते हैं, या उस साहस को जिसने स्वाभिमान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।